सब्सक्राइब कीजिए एसएन ज्योति लर्निंग चैनल को और बेल आइकन को दबाइए। जो भी वीडियो देखते हैं वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। इसमें जो है हम 9th क्लास में माय चाइल्डहुड जो है बिहाइव का एक चैप्टर है जिसको एपीजे अब्दुल कलाम लिखे हुए हैं, उसी का ये फर्स्ट पार्ट है। इस 2 पार्ट में बना हुआ है, तो ये फर्स्ट पार्ट में है। एक पार्ट में बहुत लंबा वीडियो हो जाता था, तो उतना लंबा वीडियो नहीं देखना चाहिए, इसलिए हमने इसको 2 पार्ट में बनाया है। तो ये उसका फर्स्ट पार्ट है। अब चलिए इसको जो है शुरू करें। ये यहाँ पे माय चाइल्डहुड पार्ट 1, सेकेंड पार्ट जरूर देख लीजिएगा। स्टार्टिंग करते हैं। नरेटर है एपीजे अब्दुल कलाम, तो नरेटर है तो आई से शुरू होता है। आई वॉज बोर्न इनटू अ मिडिल क्लास तमिल फैमिली। ये बॉर्न जो है ये बियर का जन्म लेने के सेंस में होता है। आई वॉज बॉर्न, मैक्सिमम सेंटेंस इसी तरह से लिखा जाता है। ये बियर का भी 3 होता है। इनटू ए मिडिल क्लास तमिल फैमिली इन द आइलैंड टावर ऑफ रामेश्वरम। रामेश्वरम के आइलैंड टावर में इनका जन्म हुआ था। अर्स्टवाइल मद्रास स्टेट। अर्स्टवाइल का मतलब होता है उस समय, बाद में तो स्टेट का डिवीजन हो गया और इनका स्टेट चेंज हो गया, लेकिन उस समय वो जो है रामेश्वरम जो था वो मद्रास स्टेट में ही आता था। माय फादर जैनुलब्दीन हैड नाइदर मच फॉर्मल एजुकेशन। उस समय की बात है, तो अपने फादर के बारे में बता रहे हैं कि उस समय उनको जो है फॉर्मल मतलब बहुत एजुकेशन उनके पास नहीं था। नॉर मच वेल्थ, बहुत वेल्थ भी नहीं था, बहुत संपत्ति भी नहीं थे। डिस्पाइट डिसएडवांटेज, अब ये डिसएडवांटेज लिखा हुआ है। डिसएडवांटेज मतलब एजुकेशन और वेल्थ, ये 2 चीज़ नहीं थे, इसी को इंडिकेट करने के लिए डिसएडवांटेज वर्ड यूज है। ही पोसेस ग्रेट इनेट विजडम। इनेट मतलब होता है जन्मजात, जिसको कहते हैं इनबॉर्न। आपको वर्ड मीनिंग जरूर याद करना चाहिए और हर चैप्टर के कुछ वर्ड मीनिंग याद कर लेने चाहिए, इससे वर्ड मीनिंग बढ़ जाता है। और चैप्टर के ही वर्ड मीनिंग अलग से याद करने वाले वर्ड मीनिंग याद नहीं रहता है, तो ये ज़्यादा बेटर है कि आप वर्ड मीनिंग याद करिए। तो जन्मजात कुछ अच्छाइयाँ थे उनका। एंड ट्रू जेनरसिटी ऑफ स्पिरिट, जेनरसिटी जो होती है वो महानता होती है, तो उनमें कुछ जन्मजात गुण थे, कुछ महानता थी उनके अंदर। ही हैड एन आइडियल, आइडियल मतलब बहुत अच्छा होता है। हेल्पमेट इन माई मदर, हेल्पमेट वाइफ को बोल रहा है, तो वाइफ जो आइडियल उसकी मदर थी। एसियमा नाम था उसका, एसियमा। आई डू नॉट रिकॉल द एग्जैक्ट नंबर ऑफ पीपल सी फेड एवरी डे। सी फेड है, फीड का ही जो है ये V2 है, खिलाना होता है। तो ये कह रहे हैं कि मैं नहीं याद कर सकता एग्जैक्ट नंबर। एवरी डे कितने आदमी को खिलाती थी, उनकी मदर के बारे में बताया। बट आई एम क्वाइट सर्टेन, ये कह रहे हैं कि मैं निश्चित रूप से सर्टेन, निश्चित हूँ, दैट फार मोर आउटसाइडर एट विथ अस देन ऑल द मेंबर्स आवर ओन फैमिली पुट टुगेदर। मैंने कहने का मतलब है कि जितने घर के लोग थे उससे ज़्यादा रोज घर के बाहर के लोग खाया करते थे। ये अपने मदर के गुण के बारे में बता रहे हैं। आई वॉज वन ऑफ मेनी चिल्ड्रन, वन ऑफ मेनी चिल्ड्रन मतलब नेचुरल है, उस समय बच्चे घर में बहुत ज़्यादा होते थे, नंबर ऑफ चिल्ड्रन बहुत ज़्यादा। तो ये करेंगे उन लोगों में एक था, ए शॉर्ट व छोटा था, विथ ए रेदर अनडिस्टिंग्विश लुक, और इनका लुक भी अनडिस्टिंग्विश था, थोड़ा अनडिस्टिंग्विश नहीं था, मतलब बहुत अच्छा नहीं था। बॉर्न टू टॉल एंड हैंडसम पेरेंट्स, इसके पेरेंट्स जो थे, माता पिता लंबे तगड़े थे, देखने में सुंदर थे, और उनका ये बच्चा था। We live in our ancestral house. Ancestral means होता है जो forefather होते हैं, पूर्वजों के घर में ये रहा करते थे। Ancestral house, which was built in the middle of the 19th century. 19th century के मिड में वो घर बनाया गया था। It was fairly a large पक्का हाउस। पक्का हाउस मतलब ईंट का जो घर बनता है, और बड़ा सा, पहले के घर और विलेज एरिया घर बहुत बड़े बड़े होते थे, तो बहुत बड़ा पक्का हाउस था। मेड ऑफ लाइम स्टोन एंड ब्रिक, वही ब्रिक के बने होते, लाइम स्टोन का ही यूज होता था। जैसे आज कंक्रीट के बने होते तो उसमें लाइम स्टोन और ब्रिक का यूज करके पक्का घर। ऑन द मस्क स्ट्रीट इन, और जो घर रामेश्वरम, इस गली में इनका घर था। माई ऑस्ट्रल फादर, फादर सिंपल एंड स्ट्रिक्ट, इनके पिताजी बहुत स्ट्रिक्ट थे और बहुत सिंपल लाइफ जीते थे। यूज्ड टू अवॉइड ऑल
इन एसेंशियल कंफर्ट। यूज टू का मतलब होता है पास्ट हैबिट के लिए कहते हैं, तो यूज टू मतलब जो भी कंफर्ट था, इन एसेंशियल कंफर्ट एंड लग्जरी था, ये सब चीज़ों को इसके फादर जो है, इनके फादर लाइक नहीं किया करते थे, अवॉइड किया करते थे। हाउएवर ऑल नेसेसिटीज आर प्रोवाइडेड फॉर, और इन लोगों को नेसेसिटी मतलब जिस चीज़ की ज़रूरत होती थी वो सारे चीज़ों को प्रोवाइड किया जाता था, इन लोगों को दिया जाता था। इन टर्म्स ऑफ फूड दिया जाता था, मेडिसिन, क्लॉथ, मतलब जो भी आवश्यक चीज़ें, सारी चीज़ें इन लोगों को दी जाती थी। इनफैक्ट आई वुड से माइन वाज ए वेरी सिक्योर चाइल्डहुड, माने ये कहा करते थे, ये ऐसा कहते हैं कि इनका जो चाइल्डहुड था बहुत सिक्योर था, सुरक्षित था, बहुत अच्छा से इनका बचपन बीता था, बोथ मटेरियली एंड इमोशनली। मटेरियली का मतलब होता है कि जो चीज़ की आवश्यकता थी, जो चीज़ की नीड थी वो मिलती थी, और इमोशनली का मतलब होता है जो पेरेंट्स का सपोर्ट था, पेरेंट्स से जो रिलेशन था, ये दोनों बहुत अच्छे थे। द सेकेंड वर्ल्ड वार ब्रोक आउट इन 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वार शुरू हो गया। व्हेन आई वाज 8 ईयर्स, जब ये 8 साल के थे। फॉर रीजन आई हैव नेवर बीन एबल टू अंडरस्टैंड, अ सडन डिमांड फॉर टैमरिंड सीड्स इरप्टेड इन द मार्केट। अब इनको समझ में नहीं आया कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इमली जो होती है उसके जो सीड्स थे उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई। इरप्टेड मतलब सडन, अचानक उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई। आई यूज टू कलेक्ट, यूज टू जो पास्ट हैबिट के लिए आता है, ये कलेक्ट करते थे, सीड को कलेक्ट करते थे, एंड सेल देम टू ए प्रोविजन मतलब जनरल स्टोर की जो दुकान होती थी, वो मस्क स्ट्रीट में दुकान थी, वहाँ जाके बेच दिया करते थे। अ डे कलेक्शन वुड फेच मी ए प्रिंसली सम ऑफ 1 आना। ये एक दिन का इनको जो कलेक्शन होता था, प्रिंसली वर्ड लिखा हुआ है, वो बहुत ज़्यादा था। और 1 आना, उस समय आना का यूज होता था, जैसे 16 आना के 1 रुपये होते थे, और 1 आना बहुत ज़्यादा अमाउंट हो गया। तो वही है कि एक दिन का कलेक्शन, तो यही उनकी फर्स्ट अर्निंग थी, ये कमाया था। माई ब्रदर इन लॉ जलालुद्दीन वुड टेल मी ए स्टोरी अबाउट द वार, और इसके जो ब्रदर इन लॉ थे वो जो है वार के बारे में इनको कहानियां सुनाते थे। विच आई वुड, और ये है आई वुड लेटर अटेम्प्ट टू ट्रेस द हेडलाइन इन दिनामणि, ये जो न्यूज़पेपर है उसके हेडलाइन पे बाद में ये देखते थे कि जब वो कहानी सुना देते थे तो न्यूज़पेपर के हेडलाइन में उसको ट्रेस करते थे क्या हेडलाइन में गिवन है। Our area being isolated was completely unaffected by the war. इनका एरिया आइसोलेटेड था, अलग थलग था, इसलिए वार का इनके एरिया पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। But soon India was forced to join the Allied force and something like a state of emergency was declared. चूँकि जो कंट्री था ब्रिटेन का दिन था, तो नेचुरली है कि सरकार इंडिया जो है वो एलाइड फोर्स के साथ होना पड़ेगा, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है लड़ रही थी, तो इंडिया भी जो है उसमें ज्वाइन कर लिया। समथिंग लाइक ए स्टेट ऑफ, उसके बाद जो है इमरजेंसी, उसके बाद जो है इमरजेंसी जो है डिक्लेयर हो गया, उससे इमरजेंसी जैसा सिचुएशन क्रिएट हो गया। और फर्स्ट कैजुअलिटी केम इन द फॉर्म ऑफ सस्पेंशन ऑफ ए ट्रेन हार्ट एट द रामेश्वरम स्टेशन। अब कैजुअलिटी का मतलब तो बहुत सा होता है, यहाँ पे है कि वार का फर्स्ट इफेक्ट क्या पड़ा, सडन जो इफेक्ट, सडन प्रॉब्लम हुआ कि जो ट्रेन आती थी रामेश्वरम स्टेशन पे, वो अब ट्रेन हॉल्ट, रुकना जो है बंद हो गई, वो वहाँ पे नहीं रुकेगी, सस्पेंड हो गई उसमें। द न्यूज़पेपर नाउ हैड टू बी बंडल एंड थ्रोन आउट फ्रॉम द मूविंग ट्रेन। अब वहाँ पे ट्रेन रुकती थी, न्यूज़पेपर दिए जाते थे, लेकिन अब ट्रेन रुकेगी नहीं, तो ट्रेन मूव ही करते रहेगी, और उसको जो है मूविंग ट्रेन से फेंक दिया जाएगा, जो हॉकर है उसको रिसीव कर लेगा। और ऐसा होने पे ऑन द रामेश्वरम रोड बिटवीन रामेश्वरम एंड धनासुकोडी, ये जगह का नाम है, इसी के बीच में वो ट्रेन जो है वहाँ पे वो बंडल जो है ट्रेन से, मूविंग ट्रेन से फेंक दिया जाएगा। दैट फोर्स्ड माई कजन शमसुद्दीन हु डिस्ट्रीब्यूटेड न्यूज़पेपर इन रामेश्वरम टू लुक फॉर ए हेल्पिंग हैंड टू कैच द बंडल्स। अब इनके ब्रदर को जो है, कज़न को एक प्रॉब्लम हो गई कि उसको अब ऐसे कंडीशन में एक आदमी चाहिए जो हेल्प करे ऐसे सिचुएशन पे। टू कैच द बंडल एज इफ नेचुरली आई फील्ड द सलर,
अब उस बंडल को पकड़ने के लिए कोई आदमी चाहिए, तो इनको जो है उनको एक पर्सन की ज़रूरत थी। आई फिल्ड द स्लॉट, और स्लॉट मतलब वैकेंसी, वो पोस्ट जो आदमी वो खोज रहा था, उस आदमी की पूर्ति जो है इन्होंने कर दिया, मतलब वो काम ये करने लगे। शमसुद्दीन हेल्प्ड मी टू अर्न माई फर्स्ट वेज, और इस तरह से वर्ल्ड वार होने से इनकी फर्स्ट अर्निंग हुई, वेज हुआ। अर्निंग तो पहले हुआ था, लेकिन वेज मतलब कोई जॉब करते हैं, कोई काम करते हैं, उसके बाद जो पैसे मिलते हैं उसी को वेज बोलते हैं। तो पहला वेज जो इनको मिला वो शमसुद्दीन द्वारा मिला। आफ्टर ए सेंचुरी लेटर आई कैन स्टिल फील द सर्ज ऑफ प्राइड इन अर्निंग माई ओन मनी फॉर द फर्स्ट टाइम। बहुत साल बीतने पे भी इनको बहुत गर्व महसूस होता है कि इन्होंने जो है फर्स्ट अर्निंग जो है, फर्स्ट टाइम फर्स्ट अर्निंग जो किया था, इस पर बहुत गर्व महसूस होता है। एवरी चाइल्ड इज बोर्न विथ सम इनहेरिटेड कैरेक्टर। जो भी बच्चा जन्म लेता है उसको जो है कुछ ना कुछ खानदानी जो है गुण उसमें आ जाते हैं। इनहेरिटेड मतलब होता है जो पूर्वजों से मिलता है, तो हर बच्चा में होता है। इनटू ए स्पेसिफिक सोशियो इकोनॉमिक एंड इमोशनल इन्वायरमेंट। सोशियो इकोनॉमिक का मतलब होता है कि जो सोसाइटी में रहता है, इकोनॉमिक जिस आर्थिक कंडीशन में होता है, और इमोशनल इन्वायरमेंट, इमोशनल इन्वायरमेंट का मतलब है फादर मदर ब्रदर, ये सब के जो बिहेवियर होते हैं, जो ट्रीटमेंट होते हैं इसको। एंड ट्रेंड इन ए सर्टेन वे बाय फिगर ऑफ अथॉरिटी, और इसी तरह से घर जो है इनका जो है जो ट्रेनिंग मिलती है, और आगे के पूरे लाइफ में जो है ये इमोशनल इन्वायरमेंट घर से ही आगे ये बढ़ते हैं। आई इनहेरिटेड ऑनेस्टी एंड सेल्फ डिसिप्लिन फ्रॉम माई फादर। तो इनके फादर बहुत डिसिप्लिन थे, तो इनको जो है अपने फादर से ऑनेस्टी एंड सेल्फ डिसिप्लिन मिला। फ्रॉम माई मदर, मदर से भी सीखे थे। आई इनहेरिटेड फेथ इन गुडनेस एंड डीप काइंडनेस। मदर से अच्छाई मिली थी, काइंडनेस मिली थी। एंड सो डिड माई 3 ब्रदर्स एंड सिस्टर। जो 3 भाई बहन थे वो इसी तरह के थे। तो मतलब ये कहना ये चाहते हैं कि अपने घर से जो है इनको जो है इनहेरिट किए थे गुडनेस को, डिसिप्लिन को, ऑनेस्टी को। आई हैड 3 क्लोज फ्रेंड्स ऑफ माई चाइल्डहुड, और इनके 3 क्लोज फ्रेंड्स थे। पहला नाम था रामानंद शास्त्री, पहला थे रामानंद शास्त्री, अरविंदम एंड शिव प्रकाशन। ये 3 इनके क्लोज फ्रेंड्स थे। ऑल दिस बॉयज वर फ्रॉम ऑर्थोडॉक्स हिंदू ब्राह्मण फैमिली, और तीनों जो थे वो ऑर्थोडॉक्स मतलब होता है पुराने विचारों के, तो जो पुराने विचारों से संबंध रखते थे, ऐसे हिंदू ब्राह्मण फैमिली से थे। As children, none of us ever felt any difference among ourselves. लेकिन इन लोग छोटे बच्चे थे, इन लोगों में कभी डिफरेंस नहीं आया कि जो है कि क्या अंतर होता है किसी में। बिकॉज ऑफ आवर रिलीजन डिफर्स एंड अपब्रिंगिंग। नेचुरल है कि इन दोनों का रिलीजन डिफर था, और अपब्रिंगिंग तो नेचुरल है कि पालन पोषण हो रहा था, तो घरों में डिफरेंट तरीके से हो रहा था पालन पोषण। इनफैक्ट रामानंद शास्त्री वाज द सन ऑफ पक्षी लक्ष्मण शास्त्री, द हाईएस्ट प्रीस्ट ऑफ द रामेश्वरम टेम्पल। रामेश्वरम टेम्पल के जो सबसे बड़े प्रीस्ट थे उन्हीं का ये बेटा थे। लेटर ही टुक ओवर द प्रीस्टहुड ऑफ द रामेश्वरम टेम्पल फ्रॉम हिज फादर। तो बाद में जो है अपने फादर के जगह पे ये जो है वहाँ का मेन जो है प्रीस्ट जो है ये बन गया फादर। अरविंदम वेंट इनटू द बिजनेस ऑफ अरेंजिंग ट्रांसपोर्ट फॉर विजिटिंग पिलग्रिम्स। और दूसरा जो फ्रेंड थे वो पिलग्रिम्स में लोग जाते हैं, जो तीर्थयात्री जाते हैं, उसको अरेंज करने के लिए, उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए, एक जगह से दूसरे जगह भेजने के लिए होते थे, काम करने लगे। एंड शिव प्रकाशन बिकम ए कैटरिंग कंट्रैक्टर फॉर द साउथर्न रेलवे। साउथर्न रेलवे का कैटरिंग कंट्रैक्टर बन गया। ऊपर जो लिखा हुआ है एक फोटो था उसी के, आवर फैमिली यूज टू अरेंज बोट्स फॉर कैरिंग आइडल्स ऑफ लॉर्ड फ्रॉम द टेम्पल टू द मैरिज साइड। ये जो है ये सीन दिया हुआ है कि इसके फैमिली के लोग जो है मूर्ति को, जो गॉड की मूर्ति को जब टेम्पल से मैरिज साइड तक जो ले जाते थे, उसमें इनके फैमिली लोग भी ऐसा वर्क करते थे। ड्यूरिंग द एनुअल श्री सीता रमा कल्याणम सेरेमनी,
Our family used to arrange boats with a special platform for carrying idols to Lord from the temple to। वही चीज जो अभी बताए हैं कि बोट का अरेंज करते थे और मैरिज साइट पे ले जाते। सिचुएटेड इन द मिडिल ऑफ द पॉन्ड कॉल्ड रामा तीर्था, और एक पॉन्ड था, तालाब जो था उसके मिडिल में था, उस जगह को रामा तीर्था बोलते हैं। विच वॉज नियर, वो इनके घर के ही नजदीक था। Events from the Ramayana and from the life of prophet were the bedtime story from my mother and grandmother। तो would tell the children to our family। तो इनके मदर और ग्रैंड मदर जो थे, ये लोग जो थे बेड टाइम जब ये खा के सोने जाते थे तो उस समय रामायण की जो कहानियां होती थी, जो प्रोफेट की कहानियां, तो ये लोग जो है बच्चों को वो सब कहानियां सुनाया करते थे। One day when I was in the 5th standard at the Rameswaram Elementary School, ये जब स्कूल में 5th स्टैंडर्ड में थे, a new teacher came to work, एक नया टीचर आए। I used to wear a cap which marked as a Muslim। तो ये कैप पहना करते थे जिससे पता चलता था कि एक मुस्लिम है। I always sat in the front row near to रामानंद शास्त्री who wore the। तो ये फ्रंट रो में बैठा करते थे और ये रामानंद शास्त्री के बगल में बैठा करते। Who wore the, जो पहना करते थे, वो पहना करते थे सैक्रेड थ्रेड। सैक्रेड थ्रेड बोलते हैं जनेऊ को बोलते हैं, तो वो जो है जनेऊ पहना करते थे। द न्यू टीचर कुड नॉट स्टोमैक अ हिंदू प्रिस्ट सिटिंग विथ ए मुस्लिम। उनको ये एडजस्ट नहीं हुआ, उनको अच्छा नहीं लगा कि ये हिंदू प्रिस्ट का बच्चा एक मुस्लिम बच्चा के साथ बैठा हुआ है। In accordance with our social ranking, as the new teacher saw it, I was asked to go and sit on the back bench। तो उस न्यू टीचर और सोशल रैंकिंग को देख के न्यू टीचर ने जो है इनको, अब्दुल कलाम को इनको बोला कि आप जाके बैक बेंच, मतलब आप पीछे बैठ जाइए। आई फेल्ट वेरी, बहुत दुखी हुए। एंड सो डिड रामानंद शास्त्री। यही दुखी नहीं हुए, इनके जो फ्रेंड थे रामानंद शास्त्री वो भी बहुत ज़्यादा दुखी हो गए। ही लुक्ड अटरली डाउनकास्ट एज आई शिफ्टेड टू माई सीट इन द लास्ट। और वो जो है अपना सर नीचे करके, बहुत दुखी होकर सर नीचे करके देखने लगे जब इनको जो है उनके फ्रेंड को, अब्दुल कलाम को पीछे भेज दिया गया। द इमेज ऑफ हिम वीपिंग व्हेन आई शिफ्टेड टू द लास्ट रो लेफ्ट ए लास्टिंग इम्प्रेशन ऑन मी। और जो है जब ये महसूस किए कि जब इनको लास्ट रो में भेजा गया तो वो वीपिंग मतलब उनका चेहरा जो है वीपिंग कंडीशन, रोने के कंडीशन में गया था। और ये सिचुएशन लास्टिंग इम्प्रेशन, उनका ये इम्प्रेशन जो है हमेशा जो है इनके दिमाग में रह गया। और ये फर्स्ट पार्ट यहीं तक है, आगे सेकेंड पार्ट में हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन आप जितना पढ़े हैं उतना का क्वेश्चन तो देख लीजिए। वेयर वाज अब्दुल कलाम साहब, अब्दुल कलाम का हाउस कहाँ था? ये मस्क स्ट्रीट रामेश्वरम में था। और ये आंसर आपको खुद करने हैं, इस चीज़ को याद रखिएगा। व्हाट कैरेक्टरिस्टिक्स डिड ही इनहेरिट फ्रॉम हिज पेरेंट्स से क्या होता, अपने मदर से क्या इनहेरिट किए थे और अपने फादर से क्या इनहेरिट किए थे, ये आपको दोनों लिखना है। और ये फर्स्ट अर्निंग क्या था, याद रखिए अर्निंग जो था वो जो था रिटायरमेंट सीट्स था, इसको आपको लिखना है। कलाम हैड ए सिक्योर चाइल्डहुड। सिक्योर चाइल्डहुड का मतलब होता है कि चाइल्डहुड में कितनी फैसिलिटी इनको दी जा रही थी, क्या क्या इनको प्रोवाइड किया जा रहा था। और इमोशनली मतलब है कि ट्रीटमेंट जो है पेरेंट्स इनसे कैसे ट्रीट करते थे, वो भी लिखना है। हाउ डिड द सेकेंड वर्ल्ड वॉर गिव एन अपॉर्चुनिटी ऑफ कलाम टू अर्न फर्स्ट वेज जो ये अर्न किए थे, वेज मतलब अर्निंग जो है, फर्स्ट जो वर्क किए थे उसके बदले में जो पैसे मिला था। तो इनके जो कज़न थे वो न्यूज़पेपर जो है, जब रामेश्वरम में वहाँ पे नहीं ट्रेन रुकने लगी तो न्यूज़पेपर को कैचअप करना था मूविंग ट्रेन से, उसी के लिए इनको जो है अपॉइंट किए थे और ये अर्न किए थे। इसको आपको डिस्क्राइब करना। तो ये क्वेश्चन आंसर गिवन है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसका आंसर खुद ही खोज के लिखिएगा। ये आंसर लिखना बहुत जरूरी होता है, क्वेश्चन आंसर। और ये जो है थैंक्स ए लॉट टू ऑल, और आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को जरूर आप दबाएंगे।